क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है cos की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। यहाँ 13 पाई बाई 6 है जो कि पाई से बड़ा है। देन इसको हमने लिखा cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देन आपको पता है cos 360 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। देन आपके पास आएगा cos पाई बाई 6 और cos पाई बाई 6 में ना होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री 0 से पाई के बीच में होती है। देन cos इनवर्स cos क्या बचेगा, पाई बाई 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 लिखा है। tan की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है और ये 7 पाई बाई 6 है जो कि प्लस के पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 दोनों से बड़ा है। इसको हमने ब्रेक किया, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। देखिए तो tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो बचेगा tan पाई बाई 6 एंड tan इनवर्स tan पाई बाई 6 क्या बचेगा, पाई बाई 6। ये भी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 बाई पाई इक्वल टू tan इनवर्स 24 बाई 7। तो सबसे पहले आपको LHS से RHS प्रूव करना है। हमने LHS लिया, LHS में आपने लेट कर लिया sin इनवर्स 3 बाई पाई इक्वल टू थीटा। देन sin थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 बाई 5। tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देन sin थीटा की वैल्यू को लिख सकते हैं हम sin थीटा एंड cos थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए इसको हमने लिखा sin थीटा की जगह लिखा 3 बाई 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। देन 3 बाई 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9 अपॉन 25। देन 3 बाई 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 9 अपॉन 25। देन 3 बाई 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 16 अपॉन 25। देन 3 बाई 5 अपॉन 4 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, देन 3 बाई 4। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आपने निकाली tan इनवर्स 3 बाई 4। इसका मतलब है कि sin इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई 4। अब आपको पता है, क्या पता है, इसकी वैल्यू को हम यहां LHS में रखते हैं। तो 2 sin इनवर्स 3 बाई 5, इसकी जगह आपने लिख दिया 2 tan इनवर्स 3 बाई 4। ठीक, क्योंकि आपने LHS लिया है तो sin इनवर्स 3 बाई 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 बाई 4। और 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, सिंस 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स यहां आएगा 2 इंटू 3 मीन 6 बाई 4 अपॉन 16 माइनस 9 अपॉन 16।
4 4 जा 16, 4 6 जा 24, then tan inverse 24 upon 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, then r देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, sin इनवर्स 8 upon 17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin इनवर्स 77 upon 85। तो सबसे पहले मैंने लेट किया sin इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा, देन sin थीटा की वैल्यू आपको मिल गई 8/17, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 64 अपॉन 289। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपको कैलकुलेट करने पर 225 अपॉन 289, देन 15 अपॉन 70। ठीक, अब साइन में 3/5 है तो आपने लेट कर लिया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5, देन साइन 5 इक्वल टू 3/5, cos 5 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9 अपॉन 25। आपके पास आएगा अंडर रूट के अंदर 16 अपॉन 25, 4/5। अब आपको पता है साइन a प्लस b या साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू होता है साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 8/17 इंटू कॉस फाई की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 15/17 इंटू साइन फाई की वैल्यू 3/5। साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 32 अपॉन 85 प्लस 15 अपॉन 85। साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 5 to 7 314, 32 प्लस 45 इक्वल टू 77 अपॉन 85। साइन को इधर ले आए, देन बचा आपके पास थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स 37 अपॉन 85। थीटा क्या एज्यूम किया था आपने साइन इनवर्स 8/17 को, देन साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 77 अपॉन 85। देख लीजिए कहाँ प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। यहाँ पर भी आपने लेट किया cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू a, देन cos a की वैल्यू 4/5, साइन a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर आएगा आपके पास 5/25 माइनस 16 9/25 3/5।
लेट कर लिया अब आपने cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू b, cos b इक्वल टू 12/13, sin b इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर b, देन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट के अंदर 13 का 169, 12 का 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/169 मीन 5/30। अब लिखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो लिखेंगे आप cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, देन cos a प्लस b इक्वल टू cos a कितना है आपके पास 4/5 इंटू cos b कितना है 12/13 माइनस sin a कितना है आपके पास 3/5 इंटू 5/13, cos a प्लस b इक्वल टू 12 4 48 अपॉन 65 माइनस 13 अपॉन 65। अब देखिए 48 में 15 सब्ट्रैक्ट करना है, तो cos a प्लस b इक्वल टू एलसीएम का 65, 48 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 5 3 4 1 3 33, देन a प्लस b इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। आपने a किसको माना था cos इनवर्स 4/5, देन cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65।